दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम अमन अजीज़ ख़ान है और मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का 15 लेक्चर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर इससे पिछले लेक्चर वगैरह में आप कुछ इश्यूज वगैरह या कुछ मसले मसाइल हैं तो आप वो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे इन लेक्चर्स की समझ आती जा रही है तो आप मेरे इस लेक्चर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज हम अपने 15th लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज का हमारा जो 15th लेक्चर है वो बेसिकली बेस्ड है पॉलीमॉर्फिज्म पे ही। आज हम इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे और जब हम इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे तो इससे हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ हमारे पॉलीमॉर्फिज्म का टॉपिक भी हो जाएगा कवर। तो आज हम अपने इस टॉपिक को अभी शुरू करते हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं पूरे के पूरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। And continuation through development of FYP automated system, you are required to create an abstract class user with data member, username, password, and user role. Provide pure virtual functions with the following prototype in this class: void login, void vProfile. एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ऑटोमेटेड सिस्टम को कंटिन्यू करने के लिए हमें एक क्लास क्रिएट करनी है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूजर की। ठीक है, उसके अंदर जो हमारे पास डेटा मेंबर होंगे, हमारे पास होंगे यूजर नेम, पासवर्ड एंड यूजर रोल। उसी के साथ साथ हमें इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या डालने हैं जी? प्योर वर्चुअल फंक्शंस, जो हमारे पास कौन कौन से हैं? वाइड लॉगिन और वाइड व्यू प्रोफाइल के। ठीक है जी। उसके बाद क्या बोला है? फॉलोइंग क्लासेस विल बी डिराइव्ड फ्रॉम द यूजर क्लास: स्टूडेंट, सुपरवाइजर, एफआईपी, एडमिन। हमारे पास जो प्रोजेक्ट की क्लास होगी उससे हमारे पास फॉलोइंग 3 क्लासेस डिराइव होंगे। कौन कौन थे? स्टूडेंट, सुपरवाइजर और एफआईपी एडमिन की क्लास। ठीक है जी। स्टूडेंट की क्लास के अंदर हमारे पास क्या होगा? स्टूडेंट क्लास विल हैव डेटा मेंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी एंड अदर रेलेवेंट डेटा मेंबर्स ऑफ अ स्टूडेंट। ठीक है जी। तो सुपरवाइजर एलिवेटर, यहाँ पे एलिवेटर का जिक्र नहीं है, सिर्फ सुपरवाइजर का ही जिक्र है। सुपरवाइजर क्लास विल हैव बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट देम। यहाँ पे हम लिख लेंगे द सुपरवाइजर क्लास विल हैव बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट देम। ठीक है जी। तो हमारे पास एक स्टूडेंट की क्लास क्रिएट होगी, उसकी फंक्शनैलिटी, और एक सुपरवाइजर की क्लास हमारे पास जो डिराइव होगी उसकी अपनी फंक्शनैलिटी होगी। ठीक है जी। यहाँ पे साथ ही also create a separate class project that will have project ID, project title, project detail। हमने साथ एक और सेपरेट क्लास क्रिएट करनी है प्रोजेक्ट की, जो इन डिराइव क्लासेस के अलावा हमारे पास क्रिएट होगी। उसके अंदर हमारे पास क्या क्या होगा जी? प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट टाइटल, प्रोजेक्ट डिटेल, साथ ही साथ 2 रेफरेंस पॉइंटर ऑफ स्टूडेंट क्लास। इसी के अंदर हमारे पास स्टूडेंट के 2 रेफरेंस पॉइंट होंगे, यानी हमारे पास एग्रीगेटेड ऑब्जेक्ट्स होंगे स्टूडेंट क्लास के। ठीक है, टू रिप्रेजेंट द स्टूडेंट्स हु हैव चोजन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड 1 रेफरेंस पॉइंटर ऑफ सुपरवाइजर क्लास। हमारे पास एक दूसरा पॉइंटर ऑब्जेक्ट या एग्रीगेटेड ऑब्जेक्ट होगा सुपरवाइजर की क्लास का, प्रोजेक्ट की क्लास में, जो हम उसको करेंगे एक्सेस। ठीक है जी। प्रोवाइड अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर ऑफ द क्लास प्रोजेक्ट। हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे प्रोजेक्ट का, जिसके अंदर हमारे पास ये डेटा होंगे और पास होंगे एज अ पैरामीटर। ठीक है जी। FYP class will have its data member डेजिग्नेशन। हमारे पास एक और क्लास भी क्रिएट होगी FYP एडमिन की, जो कि हमारे पास डिराइव क्लास ही होगी। ठीक है जी। बट वो हम एंड में क्यों क्रिएट करेंगे वो देख लेते हैं। डेजिग्नेशन एंड पॉइंटर अरे टू प्रोजेक्ट। FYP एडमिन क्लास के अंदर हमारे पास एक डेटा मेंबर होगा डेजिग्नेशन का, और दूसरा डेटा मेंबर हमारे पास होगा पॉइंटर ऑफ अरे। दैट मीन्स हमारे पास एग्रीगेटेड ऑब्जेक्ट होगा जिसका हम अब बनाएंगे अरे, और वो हम किसको एक्सेस करेंगे? प्रोजेक्ट की क्लास को। ठीक है जी। ऑल्सो इट इंक्लूड्स अ मेंबर फंक्शन टू फैसिलिटेट द कोऑर्डिनेटर एडमिन, जिसके अंदर हमारे पास हम असाइन करेंगे प्रोजेक्ट्स को। इन द मेन फंक्शन कॉल द रिस्पेक्टिव क्लासेस अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट। तो इस तमाम स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हमारे जहन में ये बात आती है कि सबसे पहले हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करनी है, कौन सी? यूजर की। उसके बाद फिर हमने स्टूडेंट की क्लास क्रिएट करनी है, उसके अंदर हमने ये प्योर वर्चुअल फंक्शंस को बार बार रीडिफाइन करना है।
उसके बाद फिर हमने सुपरवाइजर की क्लास क्रिएट करनी है और उसके अंदर भी हमने ये फंक्शनैलिटीज डालनी है और प्योर वर्चुअल फंक्शन को रीडिफाइन करना है। फिर हमने एक सेपरेट क्लास क्रिएट करनी है प्रोजेक्ट के थर्ड नंबर पे। प्रोजेक्ट के अंदर हम स्टूडेंट और सुपरवाइजर के ऑब्जेक्ट्स पास करेंगे एज अ पैरामीटर, जिससे हमारे पास वो एक्सेस होंगे और हमारे पास एक प्रोजेक्ट क्रिएट होगा एज पर पर्सनल रिक्वायरमेंट। एंड पे फिर हम एक और क्लास क्रिएट करेंगे FYP एडमिन की, जो हमारे पास डिराइव होगी यूजर की क्लास से, बट उसके अंदर हम पास करेंगे प्रोजेक्ट का एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट एग्रीगेशन के कॉन्सेप्ट से थ्रू, और एक अरे क्रिएट करेंगे जिससे हम प्रोजेक्ट इंटर करेंगे, और मेन के अंदर हम इन रिस्पेक्टिव क्लासेस को कॉल करेंगे। तो अभी हम प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने हेडर फाइल्स डाल दी थी, प्लस मैं एक और हेडर फाइल भी डाल लेता हूँ स्ट्रिंग की, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर। स्ट्रिंग डॉट एच, तो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं यूजर क्लास, क्योंकि हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूजर। यूजर क्लास के अंदर हमारे पास क्या क्या डेटा मेंबर्स है। सबसे पहले हमारे पास प्रोटेक्टेड इंच को हम रखेंगे। यूजर के पास हमारे पास डेटा मेंबर है, वो हमारे पास है स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग रोल और स्ट्रिंग पासवर्ड। ठीक है जी। पब्लिक में हम क्या यूज करेंगे जी, दो प्योर वर्चुअल फंक्शन। पहला प्योर वर्चुअल फंक्शन हमारे पास क्या था जी, void login, और दूसरा प्योर वर्चुअल फंक्शन हमारे पास क्या था जी, वर्चुअल void view प्रोफाइल। ठीक है जी। ये हमारे पास एक प्योर वर्चुअल फंक्शन को डिक्लेयर करने का तरीका, एक सिंटैक्स है हमारे पास। वर्चुअल का कीवर्ड हम यूज करेंगे, फंक्शन का नाम यूज करेंगे और उसको सिंपली हम इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। तो इसी तरह हमारे पास बन जाएगा एक प्योर वर्चुअल फंक्शन, और हमारी यूजर की क्लास भी इसी तरह साथ होगी क्रिएट। अभी हम पहली डिराइव क्लास क्रिएट करेंगे, फर्स्ट डिराइव क्लास, जो कि हमारे पास है स्टूडेंट की क्लास स्टूडेंट, जो कि हमारे पास पब्लिकली डिराइव हुई है यूजर की क्लास से। ठीक है जी। उसके अंदर हमारे पास डेटा मेंबर क्या क्या है, इसके अंदर हम डाल देते हैं स्ट्रिंग नेम और इंट आईडी। ठीक है जी। और प्रोटेक्टेड में, सॉरी पब्लिक में, हम एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं। डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लेट्स सपोज हम ले लेते हैं इंट a इक्वल टू 0। यदि हम स्ट्रिंग की वैल्यू पास करते हैं नेम की, स्ट्रिंग a इक्वल टू नल, और दूसरी वेरिएबल हम पास करें इंट की, तो इंट b इक्वल टू 0। a में बेसिकली हमारे पास स्टोर नेम हमारे पास स्टोर हो रहा है a में, और आईडी हमारे पास स्टोर हो रही है b में। अब यहाँ पे साथ हम एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे, void login। ये हमारे पास जो ऊपर का फंक्शन था प्योर वर्चुअल फंक्शन, हमारे पास यहाँ पे रीडिफाइन हो रहा है। रीडिफाइन हो गया, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आ रहा है, इंटर द नेम, हैंडल, सी आउट नेम और सी आउट इंटर द आईडी, हैंडल सी इन आईडी। और दूसरा फंक्शन हमारे पास क्या है, वाइड व्यू प्रोफाइल का, जो क्या करेगा जी, डेटा टाइप को करेगा डिस्प्ले स्टूडेंट नेम, हैंडल, सॉरी स्टूडेंट नेम के साथ हमारे पास डिस्प्ले होगा नेम, सी आउट एंड लाइन और स्टूडेंट आईडी,
सी आउट एंड लाइन। ठीक है जी। यहाँ पे साथ अब एक और फंक्शन भी क्रिएट कर लेते हैं, void डिस्प्ले या void आउटपुट। जो कि हमारे पास एक डेटा को करेगा दोबारा डिस्प्ले। यहाँ पे मैंने void आउटपुट का फंक्शन क्यों क्रिएट किया? यहाँ पे मैंने void आउटपुट का फंक्शन इसलिए क्रिएट किया, जब मैं प्रोजेक्ट की क्लास क्रिएट करूंगा तो उसके अंदर जब मैं स्टूडेंट के रेफरेंस ऑपरेटर बनाऊंगा एग्रीगेशन के कॉन्सेप्ट से थ्रू, और उससे मैं कॉल करूंगा व्यू प्रोफाइल फंक्शन को, तो व्यू प्रोफाइल का फंक्शन मेरे पास स्टूडेंट की क्लास के अंदर भी मौजूद होगा और सुपरवाइजर की क्लास के अंदर भी मौजूद होगा। तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से व्यू प्रोफाइल को कॉल करे, इसलिए मैंने एक सेपरेट फंक्शन क्रिएट किया आउटपुट को, कि स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट से जब मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, तो वो और जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट में एग्रीगेशन के थ्रू क्रिएट करूंगा वो कॉल करे आउटपुट के फंक्शन को। तो इसलिए मैंने आउटपुट का फंक्शन यहाँ पे क्या है, क्रिएट। जब मैं प्रोजेक्ट की क्लास क्रिएट करूंगा तो आपको इसकी और बेहतर समझ आ जाएगी। यहाँ पे साथ ही साथ में एक गेट के फंक्शन भी क्रिएट कर लेता हूँ, स्ट्रिंग गेट, तो मुझे क्या रिटर्न करके देगा, रिटर्न करके देगा जी नेम, और दूसरा मैं क्या कर लेता हूँ इंट गेट वन, जो मुझे क्या रिटर्न करके देगा जी आईडी। ठीक है जी। इसी के साथ साथ अभी हम सुपरवाइजर की क्लास क्रिएट करते हैं, जो हमारे पास दूसरी डिराइव क्लास है। अब हम लिख देते हैं सेकंड डिराइव क्लास, जो कि हमारे पास है क्लास सुपरवाइजर, जो कि मेरे पास पब्लिकली डिराइव हुई है, यूजर की क्लास है। उसके अंदर हमारे पास प्रोटेक्टेड में क्या क्या डेटा मेंबर्स होंगे, उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन, तो इसका भी हम लिख लेंगे स्ट्रिंग नेम और स्ट्रिंग एक्सपर्टी। तो यहाँ पे हम उसी तरह पब्लिक में फंक्शन क्रिएट कर लेंगे जी। पब्लिक में हम उसी तरह एक डिफॉल्ट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेंगे सुपरवाइजर, स्ट्रिंग ए इनिशियलाइज करेंगे नल के साथ, और स्ट्रिंग बी को भी हम इनिशियलाइज करेंगे नल के साथ, और उन डेटाज में ए में हमारे पास स्टोर होगा नेम और ई में हमारे पास स्टोर होगी एक्सपर्टी। ठीक है जी। तो इसी के साथ साथ अभी हम साथ क्या क्रिएट करते हैं, साथ हम फंक्शन को रीडिफाइन करते हैं लॉगिन और व्यू प्रोफाइल की, जो कि हमारे पास प्योर वर्चुअल फंक्शन है। सी आउट enter the name and line सी इन नेम और सी आउट enter the experty and line सी इन ई। ठीक है जी। और void व्यू प्रोफाइल जो हमारे पास प्योर वर्चुअल फंक्शन वो क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा नेम और एक्सपर्टी, सुपरवाइजर नेम एंड लाइन और सुपरवाइजर एक्सपर्टी। सी आउट एंड लाइन। ठीक है जी। यहाँ पे साथ एक मैं डिस्प्ले का फंक्शन भी क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बोला था कि जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा एग्रीगेशन के थ्रू, तो भी प्रोफाइल स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट भी और सुपरवाइजर का ऑब्जेक्ट भी, तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा। तो मैं डिस्प्ले के फंक्शन को एक और नाम भी यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको आउट। ठीक है जी। इसी के साथ साथ मेरी सुपरवाइजर की क्लास भी हुई है कंप्लीट। ठीक है जी। तो यहाँ पे इसको मैं नेम लिख देता हूँ।
ठीक हो गया। अभी हम प्रोजेक्ट की क्लास क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर हम पास करेंगे ये वेरिएबल्स, सेपरेट प्रोजेक्ट क्लास। ठीक है, क्लास प्रोजेक्ट, उसके अंदर हमारे प्रोटेक्टेड में क्या क्या डेटा मेंबर है, स्ट्रिंग टाइटल, स्ट्रिंग डिटेल और इंट आईडी। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट के दो रेफरेंस ऑब्जेक्ट है S1 और S2, और हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है सुपरवाइजर का, उसको हम कर देते हैं S3। ठीक है जी। यहाँ पे साथ ही साथ हम क्या करते हैं जी, पब्लिक में हम एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट, इसके अंदर हम तमाम के तमाम वेरिएबल्स को क्या करेंगे, पास करेंगे। स्ट्रिंग ए, स्ट्रिंग बी, इंट सी, स्टूडेंट स्टैटिक डी, पहला पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट स्टैटिक ई, सेकंड स्टूडेंट का रेफरेंस ऑब्जेक्ट, और सुपरवाइजर स्टैटिक एफ। टाइटल हमारे पास ए में स्टोर होगा, डिटेल हमारे पास बी में स्टोर होगी, आईडी हमारे पास सी में स्टोर होगी। इसको यहाँ पे मैं D1 कर देता हूँ। ठीक है जी। पहला ऑब्जेक्ट मेरे पास D1 में स्टोर होगा, स्टूडेंट का एग्रीगेटेड, दूसरा स्टूडेंट का एग्रीगेटेड ऑब्जेक्ट मेरे पास D2 में ई में स्टोर होगा। इसी के साथ साथ सुपरवाइजर का एग्रीगेटेड ऑब्जेक्ट मेरे पास स्टोर होगा F में। ठीक हो गया। अभी साथ हम क्या करेंगे जी, अभी हम साथ ये करेंगे, उसी तरह हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे बूल कंपेयर का, जो क्या करेगा जी, कंपेयर करेगा कि अगर हमारे पास एक प्रोजेक्ट के अंदर दो स्टूडेंट के नाम या आईडी सेम होते तो उस पर हमें कंपाइलर दे एरर और कहे कि आपका प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट हो सकता। तो हम उसे कंडीशन लगा लेते हैं, इफ S1 डॉट गेट इक्वल टू S2, फिर रेफरेंस ऑपरेटर गेट का फंक्शन, या S1 डॉट गेट वन इक्वल टू S2 डॉट गेट वन का फंक्शन। तो यहाँ पे हमें क्या डिस्प्ले हो जी, प्रोजेक्ट cannot be created, handle और रिटर्न ट्रू। पहले इस पूरी की पूरी फंक्शनलिटी को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल्स इफ अगर मेरे पास इक्वल नहीं होता आपस में, तो फिर हमारे पास होगा प्रोजेक्ट क्रिएटेड। उसको सिंपल यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर दूंगा सी आउट, यहाँ पे मैं लिख दूंगा फॉल्स, प्रोजेक्ट टाइटल सी आउट एंड लाइन, सी आउट प्रोजेक्ट डिटेल, सी आउट एंड लाइन, सी आउट प्रोजेक्ट आईडी, सी आउट
एंटर, यहाँ पे सी आउट, स्टूडेंट इन्फो, लिख देंगे S1 साथ कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे, आउटपुट को जो हमें स्टूडेंट की वैल्यू करेगा डिस्प्ले। ठीक है जी, इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे नीचे हम लिख देंगे सेकंड स्टूडेंट इन्फो, ये हमें दूसरे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा, और यहाँ पे हम इसको ही कॉपी करके लिख देंगे सुपरवाइजर इन्फो। यहाँ पे हम कर लेंगे इसको S3 रेफरेंस ऑपरेटर आउट, और ये हमारे पास रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो इस बूल कंपेयर के फंक्शन में मैंने क्या किया जी, बूल कंपेयर के फंक्शन में मैंने ये किया कि अगर मेरे पास पहले स्टूडेंट का नाम दूसरे स्टूडेंट के नाम के साथ सेम आता है, या दूसरे स्टूडेंट पहले स्टूडेंट की आईडी दूसरे स्टूडेंट की आईडी के साथ सेम आते हैं, तो मेरे पास प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं होगा। अगर उनके नाम मेरे पास इक्वल नहीं होते या आईडी इक्वल नहीं होती तो मेरे पास प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। तो अगर मेरे पास प्रोजेक्ट क्रिएट होगा तो उसका टाइटल मेरे पास क्या होगा, आईडी क्या होगी, डिटेल क्या होगी, फर्स्ट स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन क्या होगी, सेकंड स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन क्या होगी, थर्ड स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन क्या होगी। बेसिकली मैंने एग्रीगेशन के थ्रू उनके इंडिविजुअल फंक्शंस को कॉल किया। S1 के गेट फंक्शन पे मेरे पास किसको ये कॉल करेगा, नेम पे। यहाँ पे पहले स्टूडेंट का नेम चेक करेगा और पहले स्टूडेंट की आईडी पे जाएगा, ये पहले स्टूडेंट का नेम कॉल जाएगी, यहाँ पे पहले स्टूडेंट का नेम रिटर्न होगा। उसी तरह S2 के गेट पे दूसरे स्टूडेंट का नेम ऊपर हमारे पास यहाँ पे रिटर्न होगा, और आपस में वो चेक होंगे कि अगर वो इक्वल है तो हमारे पास प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। इसी तरह गेट 1 पे हमारे पास पहले स्टूडेंट की आईडी पहले रिटर्न होगी और फिर दूसरे स्टूडेंट की आईडी रिटर्न होगी, और वो आपस में क्या होंगी, चेक होगी कि अगर वो आपस में इक्वल है तो प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। अगर हमारे पास वो आपस में इक्वल नहीं होगी तो फिर हमारे पास प्रोजेक्ट क्रिएट होगा और डिटेल्स डिस्प्ले होंगे। S1 डॉट आउटपुट पे मेरे पास कौन से फंक्शन को कॉल करेगा, स्टूडेंट के आउटपुट के फंक्शन को करेगा कॉल। यहाँ पे व्यू प्रोफाइल इस वजह से मैंने नहीं किया क्योंकि अब व्यू प्रोफाइल में सुपरवाइजर के फंक्शन के अंदर भी मेरे पास व्यू प्रोफाइल का ही फंक्शन है, क्योंकि मेरे पास प्योर वर्चुअल फंक्शन है, बट प्रोजेक्ट हमारे पास एक सेपरेट क्लास है और कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से व्यू प्रोफाइल के फंक्शन को मैं करूँ कॉल। तो इस वजह से मैंने फंक्शन के नाम डिफरेंट रखे हैं। सुपरवाइजर के आउट फंक्शन का नाम मैंने रखा डिस्प्ले का, और स्टूडेंट के जो डिस्प्ले का फंक्शन है उसका नाम मैंने रखा है आउटपुट। तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी इसकी। अभी हम एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे वर्ल्ड सब का, इसकी फंक्शनलिटी भी मैं डाल देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ ये हमने क्यों क्रिएट किया। उसके अंदर पहले हम पहले स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को सीन करेंगे। स्टूडेंट का हमारे पास क्या क्या है जी, स्ट्रिंग नेम और इंट आईडी, हम लिख देंगे सी आउट enter the first student name and line, C in name and C out, enter the first student ID and line, C in ID। इसको मैं N ही कर लेता हूँ। और पहले स्टूडेंट का चूंकि हम एग्रीगेटेड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे तो उसका तरीका स्टूडेंट फर्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर स्टूडेंट और N और ID। इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम करते हैं पेस्ट, और इसको मैं लिखता हूँ सेकंड स्टूडेंट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकंड स्टूडेंट, और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ सेकंड। ठीक है जी।
इसी तरह इसी को मैं कॉपी करता हूँ और सुपरवाइजर की इंफॉर्मेशन भी इसी तरह क्रिएट कर लेता हूँ। एंटर द सुपरवाइजर नेम, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटर द सुपरवाइजर एक्सपर्टी। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग एल, ए में मेरे पास नेम स्टोर होगा और एल में मेरे पास स्टोर होगी एक्सपर्टी। तो यहाँ पे इसका नाम मैं लिख दूंगा सुपरवाइजर, यहाँ पे इसको मैं कर दूंगा सर्व, यहाँ पे भी इसको मैं कर दूंगा सुपरवाइजर और ए और एल। ठीक है जी। तो ये हमारे पास चूंकि तीनों के तीनों एग्रीगेटेड ऑब्जेक्ट है, तो एग्रीगेटेड ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट इस तरह करते हैं। ये एग्रीगेटेड ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स है हमारे पास, क्रिएट करते हैं। ठीक है जी। इसी तरह अब हम क्या करेंगे जी, अब हम प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन सारी सीन करेंगे। सी आउट, एंटर द टाइटल एंड लाइन, सी इन T1, सी आउट, एंटर द डिटेल एंड लाइन D1 और सी आउट, एंटर द ID एंड लाइन सी इन, ये हमारे पास क्या होगी जी I1। ठीक है जी। यहाँ पे इनके मैं ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर लेता हूँ। स्ट्रिंग T1 D1। ठीक है जी। इसी तरह मेरे पास इंट I1। तो यहाँ तक हमारे पास इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, एक मिनट प्रोजेक्ट पहले मैं ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट जे, ठीक है जी, प्रोजेक्ट का नाम मैंने जे रखा। जे के अंदर अभी सबसे पहले हमने डालेंगे पहला पैरामीटर टाइटल का, दूसरा पैरामीटर हमारे पास पास होगा डिटेल का, तीसरा पैरामीटर हमारे पास होगा आईडी का, चौथे पैरामीटर में हमारे पास पहले स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन होगी फर्स्ट, अच्छा फिर हमारे पास होगी सेकंड स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, और इन दी एंड हमारे पास होगी सुपरवाइजर की इंफॉर्मेशन। परसेंट वजह से मैंने लगा कि हमारे पास ये है एग्रीगेटेड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। और यहाँ से फिर हम कॉल करेंगे कंपेयर वाले फंक्शन को, जो क्या करेगा जी कंपेयर करेगा। अगर हमारे पास नाम मैच हो रहे हैं तो प्रोजेक्ट क्रिएट हो सकता है, अगर नहीं मैच हो रहे तो हमारे पास प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता, या हमारे पास अगर आईडी मैच हो रही है तो प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता, और अगर आईडी क्रिएट नहीं हो रही तो प्रोजेक्ट हमारे पास क्रिएट हो सकता है। तो ये हमने एक सब मेन का फंक्शन रखा है जिसके अंदर हमने स्टूडेंट की ऑब्जेक्ट्स बनाए, और उसके अंदर हमने पैरामीटर्स पास किए, दूसरे स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स बनाए, पैरामीटर पास किए। हमने सुपरवाइजर का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर हमने सुपरवाइजर की इंफॉर्मेशन पास की। उसी के साथ साथ हमने और क्या काम किया, हमने जी एक प्रोजेक्ट की तीनों इंफॉर्मेशन सी इन की, और प्रोजेक्ट का हमने पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट बनाया और उसको हमने फिर उस हमने फंक्शन को कॉल किया। यहाँ पे इसने हमारे पास एक केस फंक्शन है एज अ सब मेन। ठीक है जी। तो अभी हम क्रिएट करते हैं अपना लास्ट क्लास जो हमारे पास है, थर्ड डिराइव्ड क्लास, जो कि हमारे पास है FYP एडमिन की। हमने सबसे आखिर में इस वजह से क्रिएट की कि FYP एडमिन के अंदर हमने प्रोजेक्ट को सी इन कराना है ताकि वो तमाम क्लासेस के ऊपर उनका हो कंट्रोल। क्लास FYP एडमिन जो हमारे पास पब्लिकली डिराइव हुई है, यूजर की क्लास है, उसके अंदर हमारे पास क्या क्या डेटा मेंबर है, स्ट्रिंग, डेजिग्नेशन, और दूसरे नंबर पे हमारे पास प्रोजेक्ट की पॉइंटर अरे। पॉइंटर अरे को लेट सपोज मैं साइज दे देता हूँ 3। ठीक है जी। और पब्लिक के अंदर उसी तरह फंक्शन void login, जिसके अंदर हमारे पास वर्चुअल फंक्शन होगा रीडिफाइन। यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे
डेजिग्नेशन को सी इन, तो डेजिग्नेशन लाइन सी इन डेजिग्नेशन, और वाइड व्यू प्रोफाइल में उसको हम कर देंगे डिस्प्ले सी आउट IP admin डेजिग्नेशन हैंडल, यहाँ पे हम लिख देंगे डेजिग्नेशन। तो यहाँ पे हमने साथ में एक एडिशनल फंक्शन क्रिएट करना है असाइन प्रोजेक्ट का, जिसके अंदर हम प्रोजेक्ट असाइन करेंगे FIP एडमिन को। यहाँ पे अभी एक मैं वेरिएबल क्रिएट कर लूंगा इंट बी, जो कि मुझे क्या देगा, साइज स्पेसिफाई करेगा इस पॉइंटर अरे का। एंटर द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैंडल सी इन डी। यहाँ पे सॉरी, इसको मैंने डेजिग्नेशन को सीन कर दिया, यहाँ पे डेजिग्नेशन को हमने करना था सी आउट, डेजिग्नेशन सी आउट एंड लाइन, ठीक है जी। और इस जो एल है इसको हम साइज कौन सा दे देंगे, बी का। यहाँ पे हम फिर लूप चलाएंगे। ये हमारे पास है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, जो इसके ऊपर आपको मैंने एक डिटेल्ड लेक्चर कराया था। डाई इक्वल टू 0, आई लेस देन बी, आई प्लस प्लस, ठीक है जी। एल आई से हम कॉल करेंगे कौन से फंक्शन को, सबके फंक्शन को। इसके अंदर हमारे पास क्या डिस्प्ले होगा जी, प्रोजेक्ट डिस्प्ले होगा, कि जितनी मर्जी FIP एडमिन चाहे प्रोजेक्ट कर सकता है डिस्प्ले। तो इसी के साथ साथ अभी तक हमारे तमाम क्लासेस का काम हो गया मुकम्मल। सबसे पहले हमने स्टूडेंट यूजर की क्लास क्रिएट की, यूजर की क्लास के अंदर हमने दो प्योर वर्चुअल फंक्शन दिए, वाइड लॉगिन और व्यू प्रोफाइल के। उसके बाद हमने स्टूडेंट की क्लास क्रिएट की, जिसके अंदर हमने पैरामीटराइज्ड डिफॉल्ट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लिया, एक वाइड लॉगिन का फंक्शन, वर्चुअल फंक्शन को रीडिफाइन किया, व्यू प्रोफाइल के फंक्शन को रीडिफाइन किया, आउटपुट का फंक्शन लिया सेपरेटली, जिसको हमने प्रोजेक्ट के अंदर असाइन करने के लिए ये फंक्शन हमने लिए। ये 3 फंक्शन हमने एक्स्ट्रा क्रिएट किया प्रोजेक्ट क्लास के साथ एक्सेस करने के लिए। इसी के साथ साथ यहाँ हमने सुपरवाइजर की क्लास ली, उसके फंक्शनैलिटीज डाली, और उसी के अंदर हमने एक्स्ट्रा फंक्शन क्रिएट किया वाइड आउट का, जो हमारे पास प्रोजेक्ट की क्लास को करता है एक्सेस। फिर हमने प्रोजेक्ट की क्लास क्रिएट की, प्रोजेक्ट की क्लास के अंदर हमने फंक्शन लगाया बूल, कंपेयर और सब मेन का, और एंड पे हमने FIP एडमिन की फंक्शन क्रिएट की, जिसके अंदर हमने एक एडिशनल फंक्शन क्रिएट किया वाइड असाइन प्रोजेक्ट का, जो हमें क्या करके देगा, प्रोजेक्ट असाइन करके देगा। अभी हम आएंगे मेन बॉडी के अंदर। मेन बॉडी के अंदर हम फंक्शनैलिटी अभी डालेंगे, इसे हम कॉल करेंगे रिस्पेक्टिव क्लासेस को। कैरेक्टर बी सी आउट FIP एडमिन सिस्टम, हम कर लेते हैं सी आउट। अब यहाँ पे ऑप्शन हम देते हैं, A for student, D for supervisor, और C out, C for FIP एडमिन। यहाँ पे इसको हम कहते हैं C इन D। यहाँ पे हम स्विच की स्टेटमेंट यूज करेंगे, स्विच B केस A। ब्रेक का फंक्शन भी यहाँ पे हम लगा देते हैं। 3 केसेस हमारे पास, तीनों केसेस को हम यहाँ से पहले ही कर लेते हैं डिक्लेयर। हमारे पास है केस C, हमारे पास है केस B, हमारे पास है केस A। केस A के अंदर हम पहले क्रिएट करते हैं यूजर का ऑब्जेक्ट, यूजर स्टैटिक H, और हम दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जी स्टूडेंट का K, ठीक है जी। H में हमारे पास स्टोर होगा
के का एड्रेस और एच के फंक्शन से हम कॉल करेंगे लॉगिन को और एच के फंक्शन से हम कॉल करेंगे जी व्यू प्रोफाइल को। ये हमारे पास है पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट। हम बेस का पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, बेस के पॉइंटर ऑब्जेक्ट से हम कॉल करेंगे डिराइव क्लास के फंक्शंस को। जो फंक्शन हमारे पास सेम है बट वो चूंकि हमारे पास प्योर वर्चुअल फंक्शन है तो ये रन टाइम पे हमारे पास डिफरेंट फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करके देंगे। इसी तरह हम बाकी क्लासेस भी इसी तरह क्रिएट करेंगे जी। दूसरी क्लास हम क्रिएट कर लेते हैं यूजर वाई की क्लास हम क्रिएट कर लेते हैं और स्टूडेंट दूसरी क्लास हम क्रिएट करते हैं। वाई के अंदर हमारे पास प्रोवाइडर की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। वन और उसी से हम कॉल करेंगे लॉगिन के फंक्शन को और व्यू प्रोफाइल के फंक्शन को। ठीक है जी। अब हम आते हैं FYP एडमिन पे जो कि हमारे पास एक मेन काम है जी। FYP एडमिन का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर लेते हैं K3। यहाँ पे हम यूजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जी के अंदर हमारे पास स्टोर होगा K3। जी से हम कॉल करेंगे लॉगिन के फंक्शन को और जी से हम कॉल करेंगे जी व्यू प्रोफाइल फंक्शन को और जी से हम असाइन प्रोजेक्ट को भी कॉल करेंगे K3 से। जी से हम नहीं कर सकते असाइन प्रोजेक्ट को कॉल क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि असाइन प्रोजेक्ट का जो फंक्शन है हमारे पास वो हमारे पास एक प्योर वर्चुअल फंक्शन नहीं है बट के FYP एडमिन का हमारे पास सेपरेट फंक्शन है, इसलिए हम उसको कॉल नहीं कर सकते। तो उसको हम FYP एडमिन के ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे जी असाइन प्रोजेक्ट और इसी तरह हम डिफॉल्ट में भी एक वैल्यू डाल देंगे कि अगर डिफॉल्ट सी आउट इनवैलिड एंट्री, यहाँ पे हम हैंडल गो टू जंप का लेबल लगा लेंगे गो टू जंप और ऊपर हम कर देंगे जंप के हमारे पास इनवैलिड एंट्री इंटर हो तो हम दोबारा इस मेन्यू को आ सके। एंड पे मैं डाल देता हूँ हेडर फाइल्स XCH रिटर्न 0। अभी चेक करते हैं जी ये एरर्स कहाँ आ रहे हैं, एरर्स को तो डिबग करेंगे। ओके जी एरर को सबसे पहले हम देख लेते हैं। नेम पे क्यों हमारे पास एरर दे रहा है? लेट्स सी error no match virtual void login। पहले इस एरर को देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे हमें एरर क्यों दे रहा है। अगर मैं n कर दूं लेट्स सी अब हमारे पास n पे एरर आ रहा है, इस पे क्यों एरर आ रहा है?
बार बार ये कह रहा है कि नो मैच फॉर ऑपरेंड टाइप्स आर लेट्स सी इस पे क्यों हमारे पास एरर आ रहा है। क्योंकि तो मैंने हेडर फाइल भी डाली हुई है फिर भी एरर दे रहा है। इसको डिबग करके देखते हैं दोबारा। यहाँ से इसको अगर मैं निकालता हूँ फिर देखता हूँ जी। ओके, पहले दूसरे एरर्स को भी देख लेते हैं। ये इस वजह से एरर दे रहा था क्योंकि यहाँ मैंने कॉलन नहीं लगाया। अब यहाँ पे देखते हैं रीडिक्लेरेशन ऑफ एन, इसको हम कर लेते हैं n1, यहाँ पे हम कर लेते हैं n1, इसको हम कर लेते हैं id1 और यहाँ पे नीचे भी हम कर लेते हैं id1। यहाँ पे भी हम n1 और id1 कर लेते हैं और ऊपर भी हम कर लेते हैं n1 id1 n1 id1। Now let's see, सॉरी इसको भी हम n1 id1 कर लेते हैं। ओके, अब कहाँ एरर आ रहा है? एरर एक्सपेक्टेड प्राइमरी बिफोर एक्सप्रेशन। ओके, इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड लिखना चाहिए था मैंने सुपरवाइजर लिख दिया है। ठीक है, अच्छा अब एरर हमें कहाँ पे आ गया? इस वजह से है कि यहाँ पे मुझे सेमी कॉलन डालना था, मैंने कॉलन डाल दिया। ओके, अब एरर देखते हैं। यूजर का हम स्टैटिक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, रेगुलर ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। इसको भी हम स्टॉप कर लेते हैं और अब वो पहला और एरर देखते हैं जो हमें आया था स्टूडेंट पे, कि एरर हमें क्यों आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं नीचे सीन कर लेता हूँ स्टूडेंट के नेम को, सी आउट, इंटर द स्टूडेंट नेम, इंटर द नेम मैं कर लेता हूँ और एन लाइन सी इन नेम या एन कर लेते हैं। आप इसको चेक करते हैं जी। अब भी हो गया डिस्प्ले, नहीं हो रहा था डिस्प्ले, क्यों? अब देखते हैं जी अब क्यों नहीं हो रहा डिस्प्ले। अब हो रहा डिस्प्ले, पहले नहीं हो रहा था। मेरे ख्याल से वो एरर था कंपाइलर का, क्या मुझे लग रहा था कि वो एरर मेरा था। तो सबसे पहले चले जी चेक करते हैं सारी की सारी इंफॉर्मेशन को। पहले स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चेक कर लेते हैं जी। स्टूडेंट का नेम एमएल, आईडी लिख देता हूँ 21। तो स्टूडेंट का नेम आईडी मेरे पास हो गया डिस्प्ले, तो पहला फंक्शन मेरे पास कॉल हो गया। ठीक है जी, अब इसको दोबारा रन करके सुपरवाइजर की इंफॉर्मेशन चेक करते हैं। बी सुपरवाइजर का नेम मैं लिख देता हूँ साद, सुपरवाइजर की एक्सपर्टी में लिख देता हूँ प्रोग्रामिंग। तो ये भी हमारे पास डिस्प्ले हो गया है।
ठीक है जी। अब हम तीसरे FYP एडमिन पे आते हैं। सी हम डेजिग्नेशन में लिख देते हैं टीचर। डेजिग्नेशन हमारे पास टीचर की है। ठीक है जी। अब हम प्रोजेक्ट इंटर करते हैं। लेट्स सपोज मैं 3 प्रोजेक्ट इंटर करता हूँ। पहले स्टूडेंट का नाम मैं लिख देता हूँ एमल, उसके आईडी में लिख देता हूँ 21। दूसरे स्टूडेंट का नाम मैं लिख देता हूँ अली, उसके आईडी में लिख देता हूँ 22। प्रोवाइडर का नाम मैं लिख देता हूँ खान, प्रोवाइडर की एक्सपर्ट में लिख देता हूँ प्रोग्रामिंग। टाइटल प्रोजेक्ट का मैं लिख देता हूँ कोड। प्रोजेक्ट की डिटेल में लिख देता हूँ ऊप। आईडी में लिख देता हूँ प्रोजेक्ट की 456। और ये देखिए जी, मेरे पास पहले स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन भी डिस्प्ले हो गई, एमएल आईडी भी डिस्प्ले हो गई, दूसरे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन भी डिस्प्ले हो गई। ठीक है जी। और साथ ही साथ मेरे पास सुपरवाइजर की इंफॉर्मेशन भी साथ डिस्प्ले हो गई, और मेरे पास साथ ही साथ प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन भी साथ होगी डिस्प्ले। ठीक है जी। तो अभी चूंकि मैंने साइज दिया था 3 प्रोजेक्ट का, तो अभी दूसरे प्रोजेक्ट का मेरे पास इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रहा है। इंटर द फर्स्ट स्टूडेंट नेम, ये मेरे पास दूसरा प्रोजेक्ट है, मैं लिख देता हूँ अब्बास। आईडी में लिख देता हूँ 21। दूसरे स्टूडेंट का नाम में मैं लिख देता हूँ अब्बास। अगर मेरे पास नेम मैच हो रहे हैं और आईडी डिफरेंट हो तो कैसे मेरे पास चेक करता है। सुपरवाइजर का नाम में लिख देता हूँ अली, एक्सपर्टी में लिख देता हूँ प्रोग्रामिंग। टाइटल में लिख देता हूँ कोडिंग। डिटेल में लिख देता हूँ ऊप। आईडी में लिख देता हूँ 567। देखिए जी, प्रोजेक्ट कैन नॉट बी क्रिएटेड क्योंकि मेरे पास नाम मैच हो रहा है। अभी आखिरी फंक्शनैलिटी देखते हैं जी, सबसे आखिरी हमारा जो फंक्शन है। अब हम देखते हैं, अगर हमारे पास एमएल में लिख देता हूँ पहले स्टूडेंट का नाम, आईडी में लिखता हूँ 12, दूसरे स्टूडेंट का नाम में लिख देता हूँ उमर, तो उसके आईडी में लिख देता हूँ 12। तभी हमारे पास आईडी मैच हो रही है। तो फिर क्या होता है, इस प्रोवाइडर का नाम में लिख देता हूँ इफ्तिखार। प्रोवाइडर की एक्सपर्टी में लिख देता हूँ प्रोग्रामिंग। टाइटल में लिख देता हूँ कोडिंग। डिटेल में लिख देता हूँ ऊप। आईडी में लिख देता हूँ 23 4। देखिए, प्रोजेक्ट कैन नॉट बी क्रिएटेड। अभी आपको मैं समझाता हूँ। जब पहला प्रोजेक्ट इंटर मैंने किया, उसके अंदर मेरे पास दोनों स्टूडेंट के नेम और आईडी दोनों मेरे पास थे डिफरेंट। तो देखिए, मेरे पास प्रोजेक्ट एक बन गया, क्रिएट हो गया, जिसके अंदर मेरे पास स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, सुपरवाइजर की इंफॉर्मेशन और प्रोजेक्ट की डिटेल सारी हो गई डिस्प्ले। फिर दूसरा जो प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया, उसमें मैंने स्टूडेंट के नाम सेम टाइप किया, तो जिससे मेरे पास प्रोजेक्ट हुआ। तीसरे नंबर पे मैंने जब प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने स्टूडेंट की आईडी सेम रखी, जिसके बेसिस पे मेरा प्रोजेक्ट हुआ नहीं क्रिएट। तो इसी के साथ साथ आज हमने सीखा पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट। पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट से हम प्योर वर्चुअल फंक्शंस को कैसे कॉल करते हैं, और हम एक सेपरेट क्लास को कैसे इन्वॉल्व करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर। तो आज मैं इसी को उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इनकी समझ आ गई होगी। और इसी के साथ साथ आज हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, और हमारा ये ट्यूटोरियल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरे इन लेक्चर्स वगैरह की समझ आती गई हो, तो आप मेरे इस चैनल को, मैं दोबारा कहता हूँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर इन लेक्चर्स के दौरान अगर मुझसे कुछ गलती वगैरह या कुछ मिस्टेक्स वगैरह हुई है, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। तो आप लोगों ने भी अभी तक आपको ये जितने भी एक ट्यूटोरियल मैंने आपको कराया, आप इसको पढ़ सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ भी इस ट्यूटोरियल को शेयर कर सकते हैं, और अगर आप इससे मुफीद होते हैं तो आप भी डिस्कस भी कर सकते हैं और लोगों के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे इन ट्यूटोरियल के तमाम लेक्चर्स की समझ आती गई होगी।
तो इंशाल्लाह मैं अपने एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँगा, जिसके अंदर मैं आपको नई चीज़ें बताऊँगा, नए टॉपिक सिखाऊँगा कि मैं नए टॉपिक से अबूर हासिल किया। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, जैसा कि आपको मैंने पहले भी कहा था, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी का मेरा सेकंड सेमेस्टर चल रहा था, तो वो कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मेरा थर्ड सेमेस्टर शुरू होने वाला है। 15 सितंबर से ऑनवर्ड इंशाल्लाह यूनिवर्सिटीज़ खुल जाएँगी, तो फिर हम यूनिवर्सिटी में जाने लगूँगा। तो इंशाल्लाह फिर अगर ज़िंदगी रही तो एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर रहूँगा। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे लेक्चर्स को गौर से देखा है। और फिर भी आपसे मैं कहूँगा, अगर मुझसे कुछ मसले मसाइल या कुछ गलती वगैरह है तो उसके लिए माज़रत। और चले जी, अपना ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा प्रोग्रामिंग की। प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ही बंदा सीख सकता है। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अगर गलती हुई है तो माज़रत। और अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।